शाबान 2 हिजरी 623 ईस्वी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा इकराम तलहा बिन उबैदुल्ला और सईद बिन जैद को एक मिशन पे रवाना करते हैं। इन दोनों सहाबा इकराम का ये टास्क है कि वो अबू सुफियान के काफिले का सुराग लगाएं। अबू सुफियान का काफिला आज से 4 महीने पहले शाम की तरफ तिजारत की गरज से गया है। कुरैश की 250 किलो सोने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस एक काफिले में है। इस काफिले के साथ सिर्फ 40 लोग हिफाजत के लिए हैं और अबू सुफियान इस काफिले का अमीर है। ये दोनों हजरात आकर ये इत्तला देते हैं कि ये काफिला बहुत जल्द मदीने के रास्ते से गुजरने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में ऐलान कर देते हैं कि इस काफिले पे हमला करने के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वो तैयार हो जाए। इस ऐलान के नतीजे में सिर्फ 313 सहाबा इकराम तैयार होते हैं। इन 313 लोगों में 82 महाजिर, 170 अंसार खजरज कबीले के हैं, 61 सहाबा इकराम अंसार कबीला औस से ताल्लुक रखते हैं। 2 घोड़े थे, एक हजरत जुबैर बिन अवाम के पास था और दूसरा घोड़ा मिकदाद बिन असवद के पास था। इस लश्कर में सिर्फ 70 ऊंट थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को मदीने में अपना नायब बनाकर बदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शुरू में यही प्लान था कि मक्के के लोगों के ऊपर हमला किया जाए और उनसे माल लेकर वापस मदीने तशरीफ ले आए। दूसरी तरफ जो अबू सुफियान का काफिला है, उनको भी ये आइडिया है कि हमारे लिए मदीने के लोग मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। खुद अबू सुफियान जब बदर से चंद मील दूर होता है तो वो काफिले से आगे जाकर ये चेक करता है कि क्या ये रास्ता महफूज भी है कि नहीं। वहां पर एक आदमी मुजद्दी बिन अमर से पूछता है कि क्या तुमने इस इलाके में कोई गैर मामूली हरकत देखी है। उसने कहा कुछ भी नहीं है, बस ये देखा था कि टीले के पास 2 नौजवान आए, उन्होंने अपना ऊंट बैठाया, थोड़ी देर बैठे और उसके बाद चले गए। अबू सुफियान जल्दी उस जगह पे पहुंचा जहां पर ऊंट बैठने का इशारा किया मुजद्दी बिन अमर ने। उसने ऊंटों के बैठने वाली जगह पर ऊंटों का गोबर देखा, उसको उठाया, तोड़ा तो अंदर से खजूरों की गुठलियां बरामद हुई। उसने कहा वल्लाह ये तो मदीने का चारा है। उसको अंदाजा हो गया कि ये जो लोग थे ये मदीने के थे और इस इलाके में कहीं ना कहीं पर मदीने का लश्कर यानी मुसलमान भी होंगे। उसने फौरन अपना प्लान चेंज किया और मदीने की तरफ जाने वाले रास्ते के बजाय वो समंदर वाले रास्ते की तरफ चला गया। अबू सुफियान को ये आइडिया था कि शाम से वापसी पर मदीने के रास्ते में उस पर लाजमी हमला होगा, इसलिए उसने एक शख्स जमजम बिन अमर गफ्फारी को मक्के रवाना किया कि जाओ और जाकर जल्दी अनाउंस करो कि तुम्हारा काफिला जिसके ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस काफिले को खतरा है और उसकी मदद के लिए आओ। ये ऐलान जमजम बिन अमर गफ्फारी मक्के लेकर पहुंचा। उस वक्त के अरब रवाज के मुताबिक उसने अपना कुर्ता फाड़ा और कहा जाता है कि वो बिल्कुल बरहना होकर मक्के में पहुंचा। ये इस बात की निशानी थी कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसने जाकर ऐलान किया कि तुम्हारे पूरे साल की जो इन्वेस्टमेंट है उस काफिले की जान को खतरा है और जल्दी करो और जाकर अबू सुफियान की मदद करो। अबू जहल उस वक्त मक्के का सरदार था। उसने सब लोगों को साथ में लाया और 1300 लोगों को लेकर वो बदर के मैदान की तरफ रवाना हुआ। इन 1300 लोगों में सिर्फ बनो अदी वो ऐसा खानदान था जिसने इस जंग में शिरकत नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्लान के मुताबिक अबू सुफियान के काफिले की तलाश में थे, लेकिन अल्लाह ये चाहते थे आज के दिन हक को हक कर दिखाए और बातिल को बातिल कर दिखाए। मुसलमान निकले घर से अबू सुफियान के काफिले के लिए थे, निकले माले गनीमत के लिए थे, निकले पैसे के लिए थे, लेकिन उनका सामना अबू जहल के लश्कर से हो गया। अबू सुफियान ने रास्ता चेंज किया, साहिल वाले रास्ते से होते हुए वो बाहिफाजत मक्के पहुंच गया। अबू सुफियान ने अबू जहल को यह पैगाम भिजवाया कि मैंने आपको जिस मकसद के लिए बुलाया था वो काफिले की हिफाजत थी और काफिला हिफाजत से मक्के पहुंच चुका है, इसलिए आप भी इस तरह करें कि आप लोग भी मक्के वापस आ जाए। अब इस पॉइंट पे कुरैश के लश्कर में इख्तिलाफ हो जाता है। अबू जहल की जिद है कि वो आज के दिन मुसलमानों से लड़ाई करे,
کیونکہ اگر آج کے دن انہوں نے مسلمانوں کو ڈھیل دے دی، یہ راستہ جو بزنس کے لیے بہت اہم ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اس معاملے کو یہیں پر چھوڑ کر واپس مکے چلتے ہیں۔ حکیم بن حزام جو چاہتا تھا کہ غزوہ بدر نہ ہو، اس نے عتبہ بن ربیعہ سے بھی یہ بات کی کہ کسی طرح سے جنگ ٹل جائے۔ عتبہ بن ربیعہ بھی اس بات پہ ریڈی ہو گیا۔ عتبہ بن ربیعہ سرخ اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے لگا کہ جنگ چھوڑ کر واپس مکہ چلتے ہیں، لیکن ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو بزدل ہے اور جنگ سے بھاگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اشارہ کر کے کہا کہ اس لشکر میں یہ سرخ اونٹ والے کی بات میں خیر ہے، اگر یہ لوگ اس سرخ اونٹ والے کی بات مان لیں تو وہ فلاح پائیں گے۔ بنو زہرہ کے سردار اخنس بن شریک نے کہا کہ میں اس جنگ سے علیحدہ ہوتا ہوں، اور وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر جدا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہاں سے اگر کنارہ کر کے بھاگے اور ابو جہل اور اس کے لشکر کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ ہمارے لیے بھی بہت نقصان کا باعث ہوگا، اور وہ جب چاہے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف 313 جانثاروں کو لے کر بدر کے میدان کی طرف چل نکلے۔ بدر وہاں پر دراصل ایک کنویں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشمے سے تھوڑا پہلے قبضہ کیا تو حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا آپ نے یہاں پر سٹے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تو خباب بن منذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں، تھوڑا سا آگے سٹے کر لیں تاکہ جو پانی ہے ہم اس پر قبضہ کر سکیں، اور دشمن کو جب پانی نہیں ملے گا تو دشمن کمزور ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خباب بن منذر کے مشورے سے پانی پر قبضہ کر لیا۔ پانی پر قبضہ کرنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیوں نہ آپ کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، ایک جگہ بنائی جائے اونچی جہاں سے آپ جنگ کا سارا نقشہ دیکھ سکیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک چھپر بنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور آج اس جگہ پر مسجد عریش واقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے ساتھ 313 صحابہ کرام تھے اس لشکر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک لشکر مہاجرین کا تھا جس کے علم بردار، جس کا پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ لشکر کا دوسرا حصہ انصار کا تھا اور جس کے علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جنگ کی کمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ اس جنگ کا کوڈ ورڈ احد تھا۔ 2 ہجری 623 عیسوی غزوہ بدر کا میدان سج جاتا ہے۔ ایک طرف 313 کا لشکر ہے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ دیکھنے میں کوئی جوڑ نہیں ہے، تعداد 3 گنا زیادہ ہے، جنگی ہتھیار بھی بہترین ہے۔ ایک لشکر گھر سے کسی قافلے کی تلاش کے لیے آیا ہے اور سامنا ہو گیا ہے جنگی لوگوں سے۔ ایک لشکر گھر سے باقاعدہ جنگ کی نیت سے آیا ہے اور نہتے مسلمانوں کا سامنا ہو گیا ہے۔ جنگ کا آغاز اسود بن عبد الاسد کفار کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ شخص قسم اٹھاتے ہوئے نکلتا ہے کہ میں یا تو چشمے کا پانی پیوں گا یا مر جاؤں گا۔ اس کا مقابلہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے اور حضرت حمزہ اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ دعوت مبارزت یعنی جنگ کی دعوت دیتے ہوئے میدان میں آتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے انصار میں سے اوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ نکلتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انصاری ہیں۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ واپس چلے جاؤ اور ہمارے خاندان کے لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہم مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ کفار کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اور عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تینوں ہی مارے جاتے ہیں۔ یہ 3 شہسوار عرب کے بہادر سمجھے جاتے تھے۔ پہلا دھچکا بڑا لگتا ہے، اس کے بعد عام جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کفار حملے کرتے ہیں اور مسلمان ڈیفینسو طریقے سے اس کو روکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باقاعدہ چھپر سے اپنے پوائنٹ سے ہیڈ کوارٹر سے نیچے آ کر میدان کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اب
डिफेंसिव तरीके से लड़ने की बजाय अटैकिंग पॉइंट्स पे आकर हम लड़ते हैं। मुसलमान जो पहले डिफेंस कर रहे होते हैं, अपने आप को बचा रहे होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में आता हुआ देखकर और अल्लाह के नबी की बशारतें सुनकर वो अटैकिंग तरीके से हमला करना शुरू कर देते हैं। जंग का पांसा पलट जाता है। अल्लाह की मदद के साथ साथ बहादुरी और शुजाअत की वजह से कुफ्फार के छक्के छूट जाते हैं। 313 1000 के लश्कर को शिकस्त दे देते हैं। 9 बड़े सरदारों समेत 70 कुफार गज़वा बदर में मारे जाते हैं। 2 नौजवान अंसारी सहाबा मुआज और मुआवज अबू जहल को कत्ल कर देते हैं और अबू जहल मरते वक्त कहता है कि काश मुझे किसानों ने कत्ल ना किया होता, किसी और ने कत्ल किया होता। जंग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ पता करो अबू जहल का क्या बना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जाते हैं तो देखते हैं कि अबू जहल की सांसें अभी थोड़ी बाकी हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर कलम करने लगते हैं, उसके सीने पे चढ़ते हैं। तो अबू जहल कहता है, ऐ चरवाहे तो बहुत ऊंची जगह पे चढ़ गया है। आप तसव्वुर करें कि मरने वाला है, आखिरी लम्हात हैं, लेकिन फिर भी गुरूर और तकब्बर नहीं गया। और वो कहता है कि मेरा सर यहां की बजाय थोड़ा नीचे से कलम करना, ताकि पड़ा हुआ हो तो पता चले कि ये किसी सरदार का सर पड़ा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर कलम करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं। तो आप सरकार फरमाते हैं कि ये इस उम्मत का फिरौन है। गज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद होते हैं, जिसमें 6 मुहाजिर और 8 अंसारी सहाबा कराम होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर में फतह के बाद 3 दिन तक बदर में क़याम करते हैं। अब्दुल्ला बिन रवाहा और ज़ैद बिन हारसा को फतह की खुशखबरी देकर मदीने रवाना किया जाता है। माले गनीमत और कैदियों की निगरानी की जिम्मेदारी हजरत अब्दुल्ला बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु के जिम्मे होती है। जंगी कैदियों में से 2 इंतहाई खतरनाक कैदी होते हैं, उकबा बिन अबी मुईत और नज़र बिन हारिस। इन दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कत्ल कर दिया जाता है। इस तरीके से गज़वा बदर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ये इस्लाम का सबसे पहला गज़वा है जिसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। यह गज़वा रमज़ानुल मुबारक में होता है और सबसे अहम बात यह है कि इस गज़वे के फौरन बाद सबसे पहली ईद आती है मुसलमानों की। और आप तसव्वुर करें कि उस ईद का